हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का अपना सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और सेकंड क्लास में क्या पढ़ेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। इसमें रिलेशनशिप क्या होता है? तो लीनियर के केस में तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल आपका लिखा हो ax+b, इसको हम लोगों ने px से रिप्रेजेंट किया था इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग रिलेशनशिप निकाल लिए थे। मीन जीरोज इक्वल टू आया क्या था? यहाँ पर जीरोज इक्वल टू होता था माइनस बी, मीन कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इस तरीके से निकाल लिया था। लेकिन इसके पहले हम लोग निकालते समय क्या किए थे? याद होगा, ax+b जो भी px है उसकी वैल्यू 0 पुट किया था। अब हम लोग क्वाड्रेटिक के केस में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक मतलब 2 पावर के केस में, जिससे ax² + bx + c दिस लिखा गया है। तो इसको हम px कहेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। मीन इसमें क्या रिलेशनशिप होती है जीरोज में और इसके कोफिशिएंट में। तो इसके पहले हम एक काम कर लेते हैं। जैसे 2x² - 5x + 3 ये दिया गया है आपके पास। इसमें 2x² - 5x + 3, इसमें कह रहे हैं कि जीरोज फाइंड आउट करो। ये px हो गया। अब आपको कह रहे हैं कि जीरोज फाइंड आउट करो, तो मैंने एक बात बताया था, जीरोज फाइंड आउट करने के लिए इसको फैक्टर कर लो और सॉल्व कर लो। मीन px की वैल्यू 0 पुट करके सॉल्व कर लो। तो अगर px की वैल्यू मैं 0 पुट कर लिया तो ये हो गया 2x² - 5x + 3 = 0। मीन x की वैल्यू हम किसी भी तरीके से निकाल लें, सॉल्व हो जाएगा। 2x² - 5x + 3, अगर हम इसे देखें तो क्या इसका फैक्टर पॉसिबल है? स्प्लिट द मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। क्या करोगे कि ax² के साथ जो 2 है और जो कांस्टेंट है, इन दोनों का मल्टीपल कर दो। 2 × 3 ये हो गया 6। अब इससे ऐसा कुछ हो कि ये 5 आ जाए, तो 5 कैसा होगा? 5 आने के लिए -2 - 3 कर दो तो 5 आ जाता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 6 हो जाता है। मीन यहाँ पर लिखेंगे 2x² - 2x - 3x + 3 और = 0 तो आपके पास रहेगा ही। यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, x के साथ 2x कॉमन ले लो, x - 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 3 कॉमन ले लो, x - 1 हो जाएगा, = 0। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों टर्म में x - 1 दोनों में है। अब x - 1 आप कॉमन ले लीजिए। जब आप x - 1 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा 2x - 3 = 0। अब आप दो नंबर्स का प्रोडक्ट यहाँ पर 0 है, तो आइदर x - 1 = 0 होगा और 2x - 3 = 0 होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो x = 1 आएगा, और यहाँ सॉल्व करोगे तो x = 3/2 हो गया। मीन आपके पास 2 जीरोज आ गया। तो इस तरीके से आप जीरोज निकाल सकते हो, यानी सॉल्व करके निकाल सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो आप जीरो सॉल्व कर लीजिएगा। अब हमारे पास आ गया कि हम कैसे आगे सॉल्व करें इसे। तो इसे देखिए आप, एक बात तो साफ हो गई कि x की 2 पावर है, तो इसे लास्ट क्लास मैंने डिस्कस भी किया, ग्राफ से भी डिस्कस किया था, यहाँ एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी डिस्कस किया कि ax² + bx + c अगर ये गिवन है हमारे पास, तो इसके 2 जीरोज होंगे। मीन इसके कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होगा। तो लेट कर लेते हैं हम कि 2 जीरोज हमारे पास, लेट जीरोज भी हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया कि अल्फ़ा और बीटा होंगे। एक बात और, अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वो फैक्टर हो गया था, यानी x - समथिंग x - समथिंग ऐसे हुआ था। तो ये 2 जीरोज हुए, देयरफॉर जिसके ये 2 जीरोज होंगे वो
पॉलिनोमियल्स आपके पास क्या होगा, एक्स माइनस एल्फ़ा एक्स माइनस बीटा होने चाहिए, ये होना चाहिए। मतलब इस तरीके से हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है वो आ जाता है। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है आपके पास, क्या इसके ही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या इसका फैक्टर यही होगा एक्स माइनस एल्फ़ा एक्स माइनस बीटा? तो आप कहोगे यस ये हो सकता है, बट एक कंडीशन हो गई, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, कोफिशिएंट तो निकल आएगा लेकिन एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है तो हमें नहीं मालूम है। मैंने कहा कोई कांस्टेंट के होगा, ऐसा कोई कांस्टेंट के हो गया। तो अब आप इसको सॉल्व करके देखिए क्या होता है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे कि इन दोनों को सबसे पहले मल्टीपल कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से मल्टीपल करोगे एल्फ़ा एक्स हो जाएगा, उसके बाद है माइनस बीटा से माइनस बीटा एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एल्फ़ा बीटा हो जाएगा। इस तरीके से के आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लो तो एल्फ़ा प्लस बीटा होता है इंटू एक्स होगा प्लस एल्फ़ा बीटा होगा, और इसको आगे भी सॉल्व कर लो तो ये होगा के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के टाइम्स एल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से आपको ये मिला कि हम अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दोनों साइड में लिखा हुआ है, इसका मतलब सेम कोफिशिएंट तो इक्वल होने चाहिए। मीन एक्स स्क्वायर का मल्टीपल इधर के है तो इधर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ए है। तो इससे क्या मिला कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल के और ए है, मीन ए इक्वल टू के हो गया। दूसरी बात, अब हम देखते हैं कि x का मल्टीपल माइनस के एल्फ़ा प्लस बीटा है और इधर x का मल्टीपल b है, मीन ये भी इक्वल होने चाहिए। तो b इक्वल टू माइनस के एल्फ़ा प्लस बीटा, दिस हो गया। इसी तरीके से हम देखें कांस्टेंट टर्म भी इक्वल होगा, के एल्फ़ा बीटा c के इक्वल हो जाएगा, c इक्वल टू के एल्फ़ा बीटा। इस तरीके से आपके पास इक्वल हो गया। यहीं से आप लोग आगे जब बढ़ोगे तो आपको ये मिल रहा है कि एल्फ़ा, यहाँ पर देखिए एल्फ़ा प्लस बीटा, इस स्टेप को अगर हम सॉल्व कर लें, एल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालें, यहाँ से एल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लें तो आपको क्या मिला, एल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन माइनस के, ऐसा मिल गया। तो b अपॉन माइनस के, और k की वैल्यू a है, माइनस साइन लगा हुआ तो माइनस हम यहाँ लगा देते हैं, ये एल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। क्या हो गया, एल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, ये जीरोज बोले हो तो जीरोज का सम आप बोलोगे सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस b होता क्या है, b को देखो तो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरीके से सम ऑफ जीरोज निकाल लिया। यहीं से जब हम थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे के एल्फ़ा बीटा, तो यहाँ से अगर मैं के एल्फ़ा बीटा यानी एल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालूं तो आप लिखोगे एल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन के, और सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म
डिवाइडेड बाई के, सॉरी इसी स्टेप्स को और आगे थोड़ा लिख लेते हैं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी अपॉन के, और के की वैल्यू हमारे पास ए होती है, तो कांस्टेंट टर्म अल्फ़ा बीटा अपॉन ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में मिल गया, सम ऑफ जीरोज मिल गया। यहाँ पर दो फार्मूले हुए, एक तो ये फार्मूले हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको आप याद कर लीजिएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और इस तरीके से आप लोगों ने क्या देखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होती है, और अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसकी वैल्यू सी अपॉन ए होती है यहाँ पर। तो ये आप याद रखिएगा, इस बेस पर हमारे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स क्या होता है, ये दोनों। उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए रूट्स आपके पास गिवन था, तो जैसे अल्फ़ा बीटा आपने लेट कर लिया, तो इस तरीके से आपने कहा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू हो गई एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस। कहने का मतलब रूट्स गिवन हो तो दोनों को हम मल्टीपल करके निकाल सकते हैं। अगर अल्फ़ा बीटा आपके पास रूट्स गिवन है तो एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा कर दो, दोनों को मल्टीपल कर दो, निकल आएगा। लेकिन अब क्या हम हमेशा मल्टीपल करते रहें, क्या और कोई तरीका है? तो बिल्कुल और तरीका है। जैसे मैंने क्या कहा कि एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा कर दो, तो एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, इसका मतलब यही तो हम कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू निकालो, यानी ये के से डिवाइड हो गया, ए अपॉन के, बी अपॉन के, सी अपॉन के, तो इसकी वैल्यूज हम रख लेते हैं। इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिखो, मतलब इसका डेरिवेशन नहीं करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इस तरीके से आप किसी भी पॉलिनोमियल्स को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को निकाल सकते हो जब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन हो। मीन सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा गिवन है, तो इस तरीके से पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। या लैंग्वेज में इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, रूट्स बोलो या जीरोज बोलो, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोज। बस इस तरीके से लिखिएगा तो आपका पॉलिनोमियल्स निकल आएगा। उसके बाद हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हम ये लेते हैं कि इफ़ सम ऑफ जीरोज -5 and product of zeros (6), then find polynomial. Then find क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको लिखना होगा, नहीं तो ये क्यूबिक में भी जा सकता है भाई, लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये कैसे आपने निकाल दिया क्वाड्रेटिक। देन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देखिए यहाँ हमारे सामने फार्मूला लिखा हुआ है, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर लिखना चाहिए माइनस सम ऑफ जीरोज बोल रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज लिखिए इंटू एक्स। तो सम ऑफ जीरोज आपके पास दिया गया -5, -5 लिख दीजिए
इंटू एक्स लिख दीजिए, उसके बाद प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोला गया है, प्लस करके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख दीजिए। तो मैं प्लस करता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 6 होता है, ये लिख देता हूँ। अब हमारे पास ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो बस ऐसे सिंपल सा सॉल्व करेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हम लोग और लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ भी गिवन होता है। सम ऑफ जीरोज -1/4 एंड प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4। फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस तरीके से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आपके पास क्वेश्चन तो वही है और फार्मूला भी वही है। आप कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इस तरीके से लिखोगे। तो ये आपका स्टेप हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। और देखिए जब ऐसा क्वेश्चन मिल जाए और आप यहाँ तक आ जाओ, तो यहाँ डिवाइड में 4 है, लेकिन किसी सेम नंबर से हम मल्टीपल कर सकते हैं कांस्टेंट से। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो 1/4 तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी 1/4 कॉमन लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो px 0 मैंने बोला था, तो इसलिए यहाँ पे 1/4 को आप हटा सकते हो। सीधे सीधे आप 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऐसा लिख सकते हो। ये आपका जो है पोलिनोमियल्स आ जाएगा। ऐसा पोलिनोमियल्स इसमें होगा जिसमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वही होंगे जो होने चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ डिवाइड में है तो आप इसको हटा सकते हो। अब क्यों हटाते हो, क्योंकि px इक्वल टू जीरोज निकालने के लिए मैंने ये बोला था कि हमेशा जीरो पुट कर लिया करो, यहाँ से सॉल्व किया करो। तो आप कांस्टेंट को हटा के सॉल्व कर सकते हो अगर डिवाइड में है तो, ठीक है। तो सिंपल सा इस फॉर्म में आप बना सकते हो। इसी तरीके से हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए स्क्वायर तक तो हम लोग पढ़ गए। मान लीजिए आपका क्यूबिक दिया गया हो, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d दिया गया हो, तो इसमें जीरोज को हम लेट कर लेते हैं, लेट जीरोज अल्फ़ा बीटा गामा हो गया। यहाँ पर इसका मैं डेरिवेशन नहीं बताता हूँ आप लोगों को, लेकिन फार्मूले अवश्य बताता हूँ। सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, फार्मूला वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से हम लोग लीनियर या क्वाड्रेटिक -b/a मीन सम फर्स्ट यही होगा। इसमें 3 स्टेप्स है तो इसमें सेकंड स्टेप में थोड़ा बदलाव होता है। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, मतलब दो का प्रोडक्ट, ये c/a हो जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा गामा, ये जो होता है d/a हो जाएगा, और इसमें भी d के साथ माइनस साइन लगेगा। हमेशा याद रखो कि ये साइन अल्टरनेट चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस इस तरीके से। जैसे 4 है तो हम 4 का भी लिख सकते हैं, पहले सबका सम, फिर इसमें 3 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 1 होगा। तो ऐसे 4 का 5 का लिख सकते, लेकिन आप लोग 3 तक ही कंप्लीट कीजिए बस। तो इतना आप लोगों को पढ़ना चाहिए था, ये इतना मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन होंगे, आपको उसको सॉल्व करना होगा और फैक्टर करने के बाद वैल्यू निकालना होगा। इससे आप चाहो तो किसी भी क्वेश्चन को वेरीफाई कर भी सकते हो। ऐसी बातें मैं एग्जाम्पल जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाऊंगा वहाँ पे होगा। यहाँ से मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आपके सभी डाउट्स यहाँ रिमूव हो गए होंगे अगर कुछ रहे होंगे तो। और बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन होता है। तो बाकी क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा
आगे हम लोग मिलेंगे तो अगली क्लास में और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।